इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू एकेटिव प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ही ये है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को देखकर पूरी यूनिट का आइडिया लगा सकें, या फिर लास्ट मोमेंट पे आप इसको देखकर पूरी यूनिट का रिवीजन कर सकें। और इन सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ही तेजी से कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप। तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकें। डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट एक हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्री एंड ग्राफ्स। और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी। तो सी में दो तरह के डेटा टाइप्स यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल इंट, कैर, फ्लोट, डबल या वॉइड। सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल एरे, स्ट्रक्ट, यूनियन, पॉइंटर्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि ये सी में बिल्ट इन आते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूजर डिफाइंड होते हैं, ये यूजर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ यूजर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एल्गो। सो एल्गो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर इट इज अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गो। तो कोई भी एल्गो कंसाइज होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए और उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी। तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम किसी भी एल्गोरिथम के लिए उसका रनिंग टाइम या स्टोरेज स्पेस निकाल सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट हाउ द टाइम एंड स्टोरेज स्पेस ऑफ द एल्गोरिथम इज चेंजिंग। कॉम्प्लेक्सिटी होती है दो तरह की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गो का अमाउंट ऑफ टाइम निकाल के देती है जो कि उसको चाहिए होगा उसके कंप्लीशन के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं किसी भी एल्गो को कितनी मेमोरी चाहिए होगी उसके कंप्लीशन के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। बेसिकली ये एक समझौता होता है किसी भी एल्गो के टाइम और स्पेस के बीच में, यानी कि अगर आपको किसी भी एल्गो का टाइम रिड्यूस करना है तो आपको इसका स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको किसी एल्गो का स्टोरेज स्पेस कम करना है तो आपको उसका रनिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। तो एरे होता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन जो कि होमोजीनियस होते हैं, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप्स के फाइनाइट नंबर का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एरे कैन बी ऑफ इंटीजर, फ्लोट, कैर टाइप, यानी कि एक बार में एरे का डेटा टाइप एक ही होगा। अगर आपने कोई एरे इंटीजर टाइप का बनाया है तो उसमें सारे इंटीजर टाइप के ही डेटा स्टोर किए जाएंगे। और एरे के एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक एरे है और मुझे सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट चाहिए, तो मैं एरे का नेम लिख के इंडेक्स की हेल्प से उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। लिंक लिस्ट की बात करें तो एक लीनियर कलेक्शन होता है डेटा एलिमेंट्स का जिनको हम नोड्स बोलते हैं, जो कि कनेक्ट होते हैं लिंक्स के द्वारा। यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपका डेटा होता है और सेकंड पार्ट में पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। और लिंक लिस्ट के एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स को एक्सेस करने का एक ही तरीका होता है और वो होता है पॉइंटर के द्वारा। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक प्रीडिसर और सक्सेसर होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स कोई सीक्वेंस फॉर्म नहीं करते, इसके बजाय ये एक हायरार्की फॉर्म करते हैं और इसमें एलिमेंट का कोई यूनिक प्रीडिसर और सक्सेसर नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्री एंड ग्राफ्स। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर की। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये कलेक्शन होता है होमोजीनियस, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप्स का, जिसकी वजह से सेम डेटा टाइप्स के अगर हमको मल्टीपल डेटा स्टोर करने हैं तो उनको हम सिंगल नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच, या फिर नेम ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑफ अ कंपनी। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो लीनियर एरे का नेचर स्टैटिक होता है, यानी कि फिक्स साइज के होते हैं ये। दैट मीन्स एक बार अगर आपने इनको इनिशियलाइज कर दिया तो मेमोरी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। एंड नोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे बिकम्स नेसेसरी। अब बात करते हैं स्पार्स मैट्रिक्स को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज एरे रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन इज
व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आप इंसर्शन कर सकते हैं बिगिनिंग पर, एंड पर और किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर। सेम फॉलोज बाय डिलीशन। डिलीशन भी आप शुरुआत में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं या किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज ओवर लिंक लिस्ट। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है एरे, जो कि लिंक लिस्ट नहीं कर पाता, यानी कि किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड वन इज मेमोरी एफिशिएंसी। एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट, एरे कम मेमोरी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं तो उस केस में एरे कम स्पेस लेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट की एक नोड काफी ज्यादा स्पेस लेगी एज कंपेयर टू एरे। और क्योंकि हमको साइज पता है, तो इस वजह से एरे को यूज करना यहाँ पर ऑप्टिमल रहेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज ओवर लिंक लिस्ट, इनका साइज फिक्स्ड होता है, यानी कि अगर एक बार आपने एरे को डिफाइन कर दिया तो उसका साइज डायनेमिकली चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि लिंक लिस्ट का हो सकता है। और एरे में इंसर्शन और डिलीशन काफी हेक्टिक हो जाता है। लेट से हमारे पास ये एक एरे है, अगर इसमें से हमको सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना है, तो डिलीशन के बाद हमको थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को शिफ्ट भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ डबली लिंक लिस्ट ओवर सिंगली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में हम दोनों तरफ आइट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट नोड दोनों का एड्रेस स्टोर किया जाता है। किसी भी नोड का डिलीशन काफी इजी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस नोड का एक्सेस होता है। एंड वन ऑफ द मेन एडवांटेज, रिवर्सल काफी इजी हो जाता है। डबली लिंक लिस्ट का साइज भी हम इजीली ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम काफी सारे अदर डेटा स्ट्रक्चर को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ कम्स व्हाट इज बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। बेस्ट केस यानी कि लोअर बाउंड, इसमें एल्गो को सबसे कम टाइम या रिसोर्सेज लगते हैं, और ये तब होता है जब इनपुट ऑलरेडी आइडियल कंडीशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल, लीनियर सर्च करते टाइम हमको कोई भी एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल जाए। बात करें अगर एवरेज केस की, इट मीन्स एक्सपेक्टेड टाइम। इसमें हम सभी पॉसिबल इनपुट्स का एवरेज परफॉर्मेंस कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट जो कि किसी लिस्ट के मिडिल में हो। बात करें अगर वर्स्ट केस की, इट मीन्स अपर बाउंड। इसमें एल्गो को मैक्सिमम टाइम या रिसोर्सेज लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट जो कि लास्ट पोजीशन पे हो। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ पॉइंटर। तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप int स्टार ptr लिखते हैं, देन इट विल बी अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अगर आप लिखते हैं float स्टार ptr1, then it will be a pointer to floating point decimal. Next one is what is the difference between an array and pointer? So arrays can be initialized at definition. Arrays are static in nature, और array को अगर एक बार हमने डिफाइन कर दिया तो उनका साइज चेंज नहीं किया जा सकता। पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड एट द डेफिनेशन। पॉइंटर्स आर डायनेमिक इन नेचर, और डिफाइन करने के बाद इनको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन। तो ओवरफ्लो कंडीशन तब एराइज होती है जब हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं पर वो फुल हो, यानी कि उसमें स्पेस ही अवेलेबल ना हो। अंडरफ्लो कंडीशन तब एराइज होती है जब हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में डेटा डिलीट करना चाहते हो लेकिन वो एम्प्टी हो, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट वन इज अरेंज दीज बाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रोथ रेट। O of n raised to the power 4, O of 1 एंड O of n स्क्वायर log n। तो सबसे कम टाइम लेगा यहाँ पर O of 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम होता है। देन कम्स O of log n, उसके बाद O of n स्क्वायर log n, एंड देन O of n की पावर 4। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स, व्हाट कैन बी अ स्पेस एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पार्स मैट्रिक्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनके एलिमेंट्स की मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जीरो होती हैं, and one of the space efficient representation for sparse matrix will be array representation। array representation में हम नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही स्टोर करते हैं जिससे कि स्टोरेज स्पेस बच सके, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट को स्पार्स मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो, कॉलम एंड देन वैल्यू। और इसके लिए हम एक 2D एरे का यूज करते हैं जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं, जिसमें पहला कॉलम हम यूज कर सकते हैं रो नंबर को स्टोर करने के लिए, सेकेंड कॉलम फॉर स्टोरिंग दी कॉलम नंबर्स, and third column for representing the value corresponding to the non-zero element. So last question is write a function to print all the nodes of linked list in reverse order. So this is the function void function1 struct node star head। पहले हमने कंडीशन चेक करी है, अगर हेड नल है तो रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज
फंक्शन 1 को रिकर्सिवली कॉल कर दो हेड के नेक्स्ट के लिए एंड प्रिंट कर दो हेड का डेटा। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए।